प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा होगा। ओम स्वामी जी ने मंत्र का रेफरेंस लिया, मयि एव मन आधत्सव मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। समझ कहते हैं तो मदभक्त माने जो मेरे भाग में हो गया है। मदभक्त शब्द का अर्थ है विवेकी। कैसे कि एक और संसार की ढेर लगा दी गई और एक और भगवान खड़े हो गए। बोले कि क्यों बेटा, तुम संसार के भक्त हो कि मेरे भक्त हो। जैसे अर्जुन ने भगवान से पूछा था क्या कि एक अक्षौणी नारायणी सेना एक और अकेला निरअस्त्र मैं एक और, अर्जुन तुम किधर। कि अर्जुन बोले हम सेना भक्त नहीं हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो ऐसे संसार और परमात्मा का विभाग करके जो सचमुच संसार को नहीं चाहता है, भगवान को चाहता है, उसको बोलते हैं मद भक्त। ज्ञान में इसका अर्थ होगा तीव्र जिज्ञासु और भक्ति में बोलेंगे तीव्र पिपासु। वृंदावन के प्रेम में तो इसी को राधा बोलते हैं। प्यास ही को रूप मानो प्यारी जू को रूप है। वेदांत में इसको जिज्ञासा बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको व्याकुलता बोलते हैं। तो जिसको परमात्मा सत्य परमार्थ के प्रति प्यास है, सच्ची जिज्ञासा है, एतत् विज्ञाय मद भावयो उपद्यते, उसको ही इसका विज्ञान होगा। मद भावयो उपपद्यते, उसको ही इसका विज्ञान होगा और विज्ञान होकर के भगवत भाव की प्राप्ति होगी। कल हमसे एक सज्जन ने कहा कि अभी हमको ज्ञान गम्यम का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। श्री शंकराचार्य भगवान ने लिखा है कि मंत्र किसी के अर्थ निरूपण में आलसी नहीं होते, माने बारंबार वही बात करते हैं। तो आओ ज्ञान गम्यम का अभिप्राय समझो। जो इस समय नहीं होगा उसको आप परमात्मा कहेंगे। कि जो इस समय नहीं होगा वह पैदा या होकर मर गया तो भी अभी पैदा ही नहीं हुआ या आगे पैदा होने वाला है, तो इस समय नहीं है, उसको आप परमात्मा नहीं कह सकते। अच्छा, जो यह नहीं होगा उसको आप परमात्मा कहेंगे। कि जो यहाँ नहीं होगा वह तो कहीं परदेश गया होगा, आजकल पेरिस की यात्रा कर रहा होगा। माने परमात्मा देश काल से परिच्छिन्न नहीं होता। अब समझो कि परमात्मा यह न हो तो परमात्मा सर्वात्मक नहीं होगा। एक आप ख्याल बनाओ कि परमात्मा यही है, यही है, अभी है और यही है, यही है। परमात्मा यही है, अभी है और यही है। कल एक सज्जन से बात हुई थी कि घड़ा बनने से पहले माटी थी, तो घड़ा बनने के बाद क्या चाटी हो गई। कि घड़े की आकृति का जो अधिष्ठान है उसका नाम मृतिका है, वह घड़ा बनने के पहले भी थी, घड़ा बनने पर भी है, घड़ा फूटने के बाद भी है। असल में माटी में घड़ा एक आकृति विशेष है, तत्व नहीं है। घड़ा तत्व नहीं है, माटी तत्व है। इसका मतलब हुआ कि अभी यही और यही जो हम देख रहे हैं इसमें केवल अतात्विक वस्तुओं पर से दृष्टि हटा लें, अतत्व जो नाम रूप है उसका ख्याल ना करें, तत्व तो परमात्मा ही है। बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है भगवान। आगे की व्याख्या को भी बढ़ाएंगे आगे अगले सत्संग में। ओम
शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।